यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 5,62,894। इसका हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। मैं आपको पहले भी प्लेस वैल्यू बता चुकी हूँ कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। प्लेस वैल्यू जिस नंबर का जितना पोजीशन होता है उतना उसके पीछे जीरो लगा के उसका पोजीशन बता दिया जाता है। आपको यहाँ पे इसी नंबर के आधार पे 5 क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द डिजिट डैश इज इन द टेंस प्लेस। आपसे पूछा गया है कि इसमें 10 का प्लेस कौन सा है, 10 का प्लेस कौन सा है। तो आपको पता होगा कि लेफ्ट से जो लास्ट नंबर होता है वहाँ एक ही जीरो लगता है, क्योंकि उसके पीछे एक ही नंबर ये रहता है, लास्ट नंबर रहता है, तो वहाँ उसको टेंस बोला जाता है, ठीक है। द डिजिट सेकेंड स्टैंड फ्रॉम का क्या पोजीशन है आप बताइए। इसमें कितना है, इसके पीछे कितने नंबर है। इसके पीछे आपको ये देखिए, ये आपका मैथ बना हुआ है ना, हाँ, इसके पीछे आपके कितने हैं नंबर देख लीजिए, उतना जीरो लगा देना है। सिंपल सा है, प्लेस वैल्यू में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसके पीछे जितना नंबर रहेगा, 3 नंबर रहेगा तो 3 जीरो लगेगा, 2 नंबर रहेगा तो 2 जीरो लगेगा, अगर एक ही नंबर रहेगा तो 1 जीरो लगेगा। बस सिंपल है, प्लेस वैल्यू ऐसे ही निकाला जाता है। और फेस वैल्यू तो जो है फेस वही वैल्यू होगा, और क्या, जो नंबर जैसे लिखा हुआ उस नंबर को ऐसे ही उतार देना, वो हो गया आपका फेस वैल्यू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है द डिजिट 6 इज इन द प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू इज। 6 डिजिट का क्या प्लेस वैल्यू है, तो 6 डिजिट के पीछे कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 6 लिखा जाएगा और उसके आगे कितना जीरो लगेगा, 4, उसका यही पोजीशन होगा। 6 का पोजीशन क्या होगा, यही पोजीशन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इज। आपको अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, प्लेस वैल्यू इससे पहले पूछ रहा था। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ 5 देखिए, 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, कोई जीरो कुछ नहीं लगेगा, जो है वही रहेगा, फेस वैल्यू वही होता है जो होता है सेम। द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज द सेम, ठीक है। फेस वैल्यू जो होता है उसमें सेम डिजिट ही मतलब कि राइट किया जाता है, लिखा जाता है। चलिए, तो ये आपको मैंने आज बता दी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, किसी नंबर को, कोई मैथ्स हमें दिया गया है नंबर, जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। और जब इसी टर्म को हम लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लाख प्लस 40,000 प्लस 958, तो इसको अगर हम, तो ये जो लॉन्ग फॉर्म दिया गया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाएगा। और अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे 7 49 358 ऐसे करके अगर हम लिख देंगे तो वो हमारा कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हो गया, आज ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया, ठीक है। आगे आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कल पहला दूसरा तीसरा तो मैं बता चुकी हूँ। चौथा में आपको क्या करना है, देन द कंपेयर द वंस ऑफ एंड, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, बड़ा छोटा देखना है, ठीक है। यही आपका अगला नंबर है। और फिर ये आपका ये 5वां में आया, आपको ये क्या कहते हैं, अरेंज करना है। 5वां क्वेश्चन में, चौथा में आपको कंपेयर करना है स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का, ठीक है। वो जो चिन्ह होता है स्मॉलेस्ट के चिन्ह में जैसे लगाया जाता है वैसे लगाइएगा, और बिगेस्ट का चिन्ह जैसे लगाया जाता है वैसे लगाइएगा। और उसके बाद अरेंज द नंबर ऑफ इंक्रीज ऑर्डर वी हैव, मतलब कि छोटा से बड़ा जैसे ऐसे नंबर होगा उस तरह से आपको ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो नंबर होगा
तो छोटा से बड़ा में आपको अरेंज करना है। हो गया आपका आज का ये चैप्टर खत्म हो गया।